हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। इंडिया और चाइना के जो गलवान वैली का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जून से, उस कॉन्फ्लिक्ट में हमने एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा था और दूसरा जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू था, उस इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू पे हमने पास्ट में कई वीडियोस बनाए और कई डिस्कशन भी किया था। एक्सपर्ट ओपिनियन पे भी हमने एक प्रोग्राम किया था, आप ऊपर लिंक देख सकते हैं और उस वीडियोस को भी जाके चेक कर सकते हैं। अब देखिए, इस कॉन्फ्लिक्ट में भारत सरकार ने अपनी पूरी कोशिश किया कि चाइना को किस तरीके से हम लॉस पहुंचाएं, इकोनॉमिक लॉस पहुंचाने की बात की। और 29 जून को भारत सरकार ने सबसे पहले 59 चाइनीज ऐप्स को बैन लगाया, जिसमें टिकटॉक सबसे फेमस ऐप्स थी। इसमें एक सिक्योरिटी रीजन दिया गया और कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक लॉस भी छुपा हुआ था, जिसको हम बराबर लेते रहते हैं। अब देखिए, इसमें एक बड़ा नाम आ रहा है। आज ही भारत सरकार ने अनाउंस किया है कि वो तकरीबन 118 मोबाइल ऐप्स को बैन करने जा रही है, जिसमें सबसे बड़ा नाम पबजी है, जो हर कोई जानता है। अब देखिए, पबजी के अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारी इसमें नाम आ जाते हैं, जैसे बाइडू एक ऐप्स है, बाइडू एक्सप्रेस एडिशन है, टेंसेंट वॉच लिस्ट, फेस यू, वी चैट रीडिंग, टेंसेंट वियान, इस तरीके की बहुत सारी ऐप्स हैं जिनको भारत सरकार ने बैन किया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने इसमें सिक्योरिटी रीज़न को अपना रखा है कि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हमने ये डिसीजन लिया। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम पबजी की बात करें तो पबजी एक बहुत बड़ी गेमिंग स्ट्रीम बन चुकी थी और मतलब मैं अगर इस साल मई तक की बात करूं तो तकरीबन पबजी 226 मिलियन $US रेवेन्यू जनरेट कर चुका था। और इसको जनरेट करने के बाद वो दुनिया का सबसे बड़ा गेमिंग ऐप्स बन चुका था। दुनिया के बड़े बड़े गेम को उसने पीछे छोड़ दिया था। तो भारत सरकार ने ये पर्टिकुलर जो डिसीजन लिया, इस पर्टिकुलर डिसीजन में हम एक बात बार बार जो कह रहे हैं कि मिलिट्री एंगल तो है ही है, लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा जो झटका कहीं ना कहीं है, वो एक तरीके से इकोनॉमिक एंगल भी है। अब देखिए, यहाँ पे टिकटॉक जब बैन हुई तो उसके बाद हमने देखा कि हमारी अपनी बहुत सारी लोकल जो ऐप्स थी, वो कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से आगे आई और उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो मेरा अपना ये मानना है कि ये इस वक्त ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडियन गेम मैन्युफैक्चरर या फिर जो एप्स डेवलपर्स हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पे इसको देखा भी जा सकता है कि अगर पबजी बंद हुई है तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा जो आबादी थी यंगस्टर्स की, जो कि पबजी को एक्सेस करती थी, कहीं ना कहीं वो किसी और तरफ जाना चाहेगी। तो इस टाइम अगर इंडियन गेम डेवलपर्स आगे आएँ और पबजी की तरीके से कुछ बड़ा गेम ऐप्स डेवलप करें तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा बेनिफिट वो हासिल कर सकेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट from the today's current issue which has happened in the evening time. So stay blessed guys and keep on watching Economics on the Move. Thank you.